क्या एडटेक इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐलान किया है जो भारत की करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए की कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल बदल सकती है। सरकार अब यूपीएससी, जेईई, नीट, एसएससी, बैंकिंग और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का नेशनल नेटवर्क तैयार करने जा रही है। यानी जिस तैयारी के लिए आज स्टूडेंट्स हजारों से लेकर लाखों रुपए तक खर्च करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा अब सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोचिंग फ्री हो गई तो बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स का क्या होगा? क्या प्राइवेट कोचिंग का मार्केट खत्म हो जाएगा या फिर एडटेक कंपनीज अपना बिजनेस मॉडल बदलकर एक नई कमाई का रास्ता निकालेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री में आखिर कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है? आइए समझते हैं। सबसे पहले वो ऐलान सुनिए जो पीएम मोदी ने लाल किले से किया। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान से साफ है कि सरकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाना चाहती है। लेकिन इस ऐलान का असर समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि जिस इंडस्ट्री को चुनौती मिल रही है उसका साइज आखिर कितना बड़ा है। भारत की कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग और टेस्ट प्रिपरेशन इंडस्ट्री का आकार FY26 में करीब $14.8 बिलियन यानी लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए है और अनुमान है कि FY30 तक ये मार्केट 23 से 26 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी 12 से 15% CAGR की ग्रोथ। इस मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की रेवेन्यू शेयर करीब 40% है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट का वॉल्यूम शेयर करीब 60% है और पोटेंशियल ऑडियंस भी छोटी नहीं है। करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री का टोटल पोटेंशियल मार्केट यानी कि TAM है। इनमें करीब 1.2 से 1.5 करोड़ सीरियस कैंडिडेट्स हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की गंभीर तैयारी करते हैं, यानी हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स कोचिंग और टेस्ट प्रिपरेशन सर्विसेज के संभावित ग्राहक हैं। इतना ही नहीं, इस इंडस्ट्री से सरकार को हर साल 5,517 करोड़ रुपए से ज्यादा का GST रेवेन्यू भी मिलता है। यानी कोचिंग अब सिर्फ एजुकेशन का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। गवर्नमेंट जॉब्स, IITs, मेडिकल कॉलेजेस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपटीशन जबरदस्त है। लाखों स्टूडेंट्स सीमित सीट्स के लिए परीक्षा देते हैं। ऐसे में कोचिंग कई परिवारों के लिए जरूरी खर्च बन गई है और खर्च सिर्फ फीस का भी नहीं है। छोटे शहरों के स्टूडेंट्स जब कोटा या फिर दिल्ली जैसे कोचिंग हब्स जाते हैं तो हॉस्टल, PG, फूड और ट्रैवल का खर्च भी जुड़ जाता है। यानी एक स्टूडेंट की तैयारी पर परिवार का कुल खर्च काफी बढ़ जाता है। यही वो फाइनेंशियल बर्डन है जिसे सरकार अब कम करना चाहती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स SSC, बैंकिंग, रेलवे और दूसरी परीक्षाओं के रिकॉर्डेड कोर्सेज कुछ 100 से कुछ हजार रुपए में बेचते हैं। अगर सरकार बेसिक लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल और टेस्ट प्रिपरेशन फी में देती है तो इन कोर्सेज की डिमांड पर दबाव आ सकता है। लेकिन प्राइवेट एडटेक के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कंपनियां फ्री कंटेंट के मुकाबले प्रीमियम सर्विसेज पर ज्यादा फोकस कर सकती है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग, 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, एडवांस टेस्ट सीरीज, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, ऑफलाइन क्लासेस। यानी आने वाले समय में मॉडल हो सकता है कि बेसिक प्रिपरेशन फ्री में दी जाए और एडवांस गाइडेंस के लिए एक तय फीस वसूली जाए। और अगर स्टूडेंट्स को घर बैठे अच्छी ऑनलाइन कोचिंग मिलती है तो बड़े कोचिंग हब्स में जाने की जरूरत कम हो सकती है। इसका असर सिर्फ इंस्टीट्यूट्स पर नहीं होगा, हॉस्टल्स, PGs, मैस, ट्रांसपोर्ट और स्टूडेंट से जुड़े दूसरे बिजनेसेस भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ये तभी होगा जब गवर्नमेंट का फ्री कोचिंग नेटवर्क वास्तव में अच्छी क्वालिटी और बड़े स्केल पर स्टूडेंट्स तक पहुंचे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सिर्फ वीडियो लेक्चर से नहीं होती। स्टूडेंट्स को चाहिए टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और लगातार गाइडेंस। अगर सरकार ये पूरा इकोसिस्टम फ्री में उपलब्ध करा देती है तो इसका असर प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री पर काफी बड़ा हो सकता है। तो पीएम मोदी का फ्री कोचिंग ऐलान सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास परिवारों का खर्च कम करने की कोशिश नहीं है, ये 1.3 लाख करोड़ की कोचिंग इकोनॉमी और पूरे एडटेक बिजनेस मॉडल के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस योजना को कब और किस स्केल पर लागू करती है।